नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर मेरे सामने ये व्यक्ति हैं। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो इनकी कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। तो पहले वर्तमान की स्थिति कैसी है, क्या है, ये सब मैं बता दूँ। तो ये यहाँ कनिष्ठा उंगली यहाँ तक पहुँची, बुद्धि ठीक है, भाषा शैली ठीक है, साथ ही साथ दूसरों के साथ व्यवहार भी कुल मिलाकर ठीक है। तो ये अपने आप में अच्छा इंडिकेशंस आपकी कनिष्ठा उंगली से यहाँ पर मुझे प्राप्त होता है। यहाँ धन की स्थिति ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं, उसको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और बिल्कुल एकदम शनि की उंगली के साथ चिपक जाए तो मैंने बताया जब जब ये उंगलियां एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बुढ़ापे तक अपने माँ बाप की सेवा कर पाते हैं, साथ ही साथ अपने भाई बंधुओं के भी साथ में अच्छे संबंध रखते हैं। अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की उनके साथ में संबंधों को खराब नहीं करते हैं। यहाँ पर अभी मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार का कोई मुझे बीपी जैसा रोग या किसी प्रकार का आंखों का रोग नज़र नहीं आता, साथ ही साथ सम्मान में किसी प्रकार का दाग नज़र नहीं आता। अब बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का स्वरूप बिल्कुल अच्छा उत्तम तरीके से है, यानी आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से ये बात मैं कह सकता हूँ अभी तो कहीं कर्ज की कोई रेखा नहीं, अभी किसी प्रकार से धन डूबने का योग भी यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ता। किसी रोग की एंट्री की बात करता हूँ तो वो भी यहाँ पर रोग की एंट्री यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ती। यहाँ पर कुल मिलाकर के शनि के सभी प्रभावों से आप वर्तमान में मुक्त हैं, यानी आपके पास धन के आगमन कहीं ना कहीं से बन रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और उसके फर्स्ट पर्व, सेकंड पर्व, थर्ड पर्व बताएंगे आपके जीवन के अंदर संतान का सुख सहयोग और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कुल मिलाकर के पत्नी का सुख सहयोग। यहाँ पर पत्नी का सुख सहयोग पूरी तरीके से है, यहाँ पर संतान का सुख सहयोग पूरी तरीके से है। बृहस्पति की और सूर्य की उंगली एक इक्वल है, बराबर है, यानी जिस स्थिति में आज आप हैं इससे आप डाउन नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये बुध का पर्व, और यदि इसको देखें तो यहाँ पर ये रेखाएं तो हुई आपके पास वो स्थायी रेखाएं जिससे हम कहते हैं भाई स्थायी रेखा हो गई, यानी धन के आगमन निरंतर बने रहेंगे। परंतु इसके साथ ये दो काइट यहाँ एक तरह से लगता है जैसे काइट जैसे चिन्ह लग गए हैं या काटने जैसे चिन्ह लग गए हैं, ये यहाँ पर कुल मिलाकर अच्छे चिन्ह नहीं हैं। जब ये इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर बन जाते हैं तो इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर धन जो कमाता है उसके लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करता है, परिवार को समय नहीं दे पाता है, इस तरह की स्थितियों के लिए माना जाता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व आपके जीवन के अंदर यश दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, बिल्कुल दिलाएगा। एकदम यात्राओं की ट्रैवलिंग रेखाएं बहुत ज़बरदस्त स्वरूप के साथ हैं, और जब इनका सूर्य से ज़्यादा पर्व का संबंध होता है तो जो बात बुध पर्वत से नजर आई थी वही काटने वाली रेखाएं भी यहाँ पर हैं, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के जीवन में रोजाना टूर, ट्रैवलिंग, भाग दौड़, स्थान परिवर्तन, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से का सामना निश्चित रूप से व्यक्ति को करना पड़ेगा। इसको कह देते हैं कि भाई चलो कितनी बार व्यक्ति विदेश घूम आए या देश में दूर दूर तक घूम आए, इस तरह की स्थितियाँ भी होती हैं। यहाँ पर शनि पर्व को देखिएगा, ये भी यहाँ पर बहुत ही मजबूत स्थिति के साथ में है। इसके साथ भी उसी प्रकार की स्थितियां लगी हुई हैं जैसे आपके बुध पर्वत पर लगी हुई थी, यानी ब्रैकेट्स से बनते नजर आएंगे आपको, कहीं आपको कटने वाली रेखाएं नजर आएंगी। जैसी भी रेखाएं नजर आए आपके जीवन के अंदर आप बहुत मेहनती किस्म के आदमी हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। शनि पर इतना प्रभावित करेगा तो बहुत आपको मेहनत करा करके धन देने वाला है, यानी मुफ्त का धन नहीं, संघर्ष से धन की बहुत ज़्यादा प्राप्ति। तो ये इस तरह की यहाँ पर तीनों ही पर्व पर जो रेखाएं आड़ी टेढ़ी एक दूसरे को काट रही थी, कभी त्रिभुज बनाने का, कभी किसी भी प्रकार से काइट्स बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें संघर्ष व्यक्ति के जीवन का उस स्थान में बढ़ जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति में जाकर कई चतुर्भुज बने,
यानी व्यक्ति अगर जीवन में बुध पर्वत, सूर्य पर्वत पर यात्राएं करता है, शनि पर्वत पर मेहनत से धन कमाता है, तो निश्चित रूप से अपना मकान बना पाता है। यानी उसके जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि उसका इन्वेस्टमेंट मोटे रूप से कई जगह पर लग जाए। कभी कभी व्यक्ति संपत्तियां ना खरीद करके कुल मिलाकर अपना इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह पर कर देता है और उससे भी धन के अच्छे स्रोत प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर बृहस्पति आपके जीवन के अंदर धन की तो कमी नहीं रहने देंगे। यहाँ पर दिखने वाली ये रेखाएं नजर आती हैं। अब देखिएगा, यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पर एक स्टार का चिन्ह भी बना था, तो अपने आप में ये भी अपने आप में बहुत अच्छा बताया है मैंने कि हस्तरेखा में स्टार बन जाए तो जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और आपके जीवन के अंदर अगर मैं हृदय रेखा, तो ये कई जगह से टूट करके चलती है। ये देखिए, ये टूटना, इस तरीके से टूटना, यहाँ से ये जा करके फिर आगे सीधा चला जाना। अब इसका मतलब क्या होता है? हृदय रेखा जब इस प्रकार से टूटती है तो ये व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। कभी कभी मैंने देखा है जब बुध पर्वत और पर ज़्यादा जो है रेखाएं काटने लगती हैं तो व्यक्ति पेट की समस्याओं से ज़्यादा पीड़ित रहता है। तो ऐसा हो सकता है आपको लूज मोशंस लगे रहते हो, आपको कब्ज बना रहता हो, आपको पेट की कोई ना कोई समस्या बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हो। साथ ही साथ पत्नी के साथ भी थोड़ा सा कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कुल मिलाकर कुछ ना कुछ हो जाती है, खटाव जैसी बात है। बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर मंगल पर्वत के बारे में। निम्न मंगल पर्वत, और यहाँ पर यदि इनको देखें तो ये रेखाएं दिखाई देती हैं संघर्ष करने की, मेहनत करने की। इतनी डार्क रेखाएं, मेहनत करने की, स्टार भी बना दें तो व्यक्ति का मकान तो स्वयं का बना जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेहनत कश इतनी सारी रेखाएं हैं कि पूरे मंगल पर्व को ये रेखाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इनका अच्छा फल ये रहा कि पूरे पर्वत के अंदर रही, ये बाहर जाकर के इन्होंने आपकी भाग्य रेखा को ज़्यादा नहीं काटा या कुल मिलाकर आपकी किसी रेखा को ज़्यादा दूषित नहीं किया। अंदर की तरफ संघर्ष है, मेहनत है, यात्राएं हैं, ट्रैवलिंग है, ये दिखाई देता है। तो ये सब मेहनत का इंसान के लिए होता है इस तरह का। अब बात करता हूँ इसके बाद आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा से यहाँ पर एक शाखा तो निकल के पहुँची है सूर्य पर्व तक, यानी दूर दराज के प्रांतों से जुड़ करके आपके जीवन के अंदर धन की लाभ। ये रेखाएं कई जगह दिखाई देंगी आपको। यहाँ सूर्य पर्व यानी दूर स्थान से टूर ट्रैवलिंग से धन का लाभ, यह दूसरा योजनाओं के द्वारा धन की प्राप्ति, और यहाँ से इस प्रकार से ये बुद्धि रेखा पूरे हाथ को पार करके पहुँच गई। आपके पूरे हाथ को जब पार कर देती है, ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय करता है वो विदेश से जुड़ कर के कर सकता है, या नौकरी कर सकता है, विदेश से जुड़कर कर सकता है। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा ये भी अपने आप में कुछ डबलिंग रेखाओं से कटी हुई है, यानी जीवन में बहुत मेहनत है व्यक्ति के में, ये तो है। टूर ट्रैवलिंग, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से कुछ मानसिक तनाव भी रहता होगा। नीचे का देखिएगा आप अब जाकर के चंद्र पर्वत पर भी यहाँ पर चतुर्भुज बनने का प्रयास है। ऐसा तो मैंने कई बार देखा है, जब चतुर्भुज इस तरीके का बन जाता है यहाँ पर, तो व्यक्ति समस्या कोई भी हो उससे सबसे निकल जाता है। एक बात, दूसरा अपने से दूर स्थान पर भी कोई प्रॉपर्टी लेकर के डाल देता है, देश में डाल दे कहीं पर, इस तरह का भी देखा जाता है। कुछ भी स्थिति हो, व्यक्ति मन से मजबूत होकर के चतुर्भुज है, सब स्थितियों से बाहर ले आएगा और पार कर देगा, आपको मजबूत रखेगा, मनोस्थिति से, रोगों से निकालेगा। नीचे वाली रेखाओं का संबंध अच्छा नहीं माना जाता। नीचे वाली रेखाएं जब खड़ती हैं तो देखिए ये कई प्रकार से रोगों को देती है। एक बात, कभी कोई व्यक्ति ड्रिंकर हो सकता है, कोई बहुत चैन स्मोकर हो सकता है, कभी ब्याज बट्टे का काम कर सकता है, गलत लोगों की संगत में बैठ सकता है। कभी कभी ऐसा भी नहीं होता तो ऐसा भी होता है कि गलत संगत वो अजीब ही तरीके की होती है। हर वक्त दिमाग में बस यही कि बस धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है। या कुल मिलाकर ऐसा हो सकता है कि बस नॉवेल ही पढ़ता रहे, सारे दिन टीवी देखता रहे, कुछ ना कुछ बुरा ऐसा आचार हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति उसका ज़्यादा शिकार हो जाता है। उससे आपको बचना है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी अन्य रेखाओं पर। केतु स्थान पर ज़्यादा चलायमान रेखाएं एक तरीके से यहाँ पर
आपकी भाग्य रेखा की तरफ है। जब चलायमान रेखाएं ज़्यादा भाग्य रेखा के साथ संपर्क बनाए तो व्यक्ति के दिन के अंदर फिर वही बात मैंने जो बोली थी कि बहुत भागदौड़ रहती है, वो दिखाई देती है। बुध पर्वत की बात कर लेता हूं मैं। यहां पर संसाधन अच्छे बना पाएंगे। चंद्र पर्वत के साथ भी संबंध है, विदेश से भी संबंध बना पाएंगे। केतु स्थान पर यहाँ क्रॉस स्टार का चिन्ह है। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। पेट से संबंधित रोगों के बारे में ऊपर भी बोल चुका हूँ। यहाँ भक्ति के लिए समय नहीं है और छठ के यानी कुल मिलाकर व्यक्ति को रिस्क लेने की आदत भी होती है। ऐसा इन रेखाओं से फल माना जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ पर यदि भाग्य रेखा की बात करेंगे तो ये एक पक्ष तो ये वाला है आपके पास जो पैतृक रूप से आपको मजबूत करता है और इसकी एक शाखा जाकर के आपके पैतृक वाली शाखा में मिल जाती है, यानी परिवार से भी व्यक्ति को सपोर्ट मिलती है। और ये भाग्य रेखा यदि यहाँ से देखें तो सूर्य से संबंध भी बनाती है, यानी आपके जीवन में दूर स्थान, टूर ट्रैवलिंग, विदेश से जुड़ना, ये सारी बातें आपके जीवन में आएंगी। और कुल मिलाकर भाग्य रेखा यहाँ ये 35 तक की मैंने खींच दी है। और इस समय आप 1977 का आपका जन्म है तो लगभग आप इस समय 44 वर्ष के आसपास चल भी रहे हैं। तो ये सब यहाँ पर ये रेखा का दूसरा स्वरूप, आपके जीवन का एक नया उदय, सपोर्ट रेखा है साथ में, और ये काटने वाली रेखा का यानी कि दूर स्थानों से जुड़ करके संबंध। तो ये इस तरीके से सारी रेखाएं आपके पास हैं। इनमें जो बिल्कुल जिस एज पे आप आ चुके हो उससे आगे मुझे कहीं भी कोई ऐसा नहीं दिखाई देता कि आपको किसी प्रकार का कोई भारी नुकसान या कोई धन की हानि, ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो चलिए, ये सब भाग्य रेखाएं आपके साथ हैं, लेकिन आपने बहुत मेहनत करते हैं, इसमें पूरे हाथ में निकल कर बार बार ये बात आ रही है। चलिए मैं शुक्र पर्वत को देख लेता हूँ। ये रेखा देखिए आपके हाथ के अंदर निकली है। थोड़ा सा जब इस तरीके से निकलती है तो व्यक्ति अपने भाग्य का अपने आप अर्जन करता है, अपने आप उदय करता है। शुक्र पर्वत से निकलने वाली यानी दूर स्थान से पत्नी का मिलन और उसके साथ पत्नी से भी सहयोग की रेखा, ये सब संतान सुख सहयोग, संतान के आने के बाद भाग्य उदय, ऐसी बातें इनसे बोली जाती है। शुक्र पर्व आपका ज़्यादा चटकदार रेखाओं के साथ यानी ज़्यादा मार्बल्स रेखाओं के साथ मौजूद है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूख होती है संसाधनों की, तो थोड़ा आराम से चलिएगा, धैर्य से चलिएगा। बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और उस मर्ज हो गई है आपकी भाग्य रेखा के अंदर, यानी इस तरीके से जाके यहाँ मर्ज हुई या इस तरीके से टर्न लेकर के ये हुई। ये क्या होता है, अगर दूसरी वाली रेखा थी तो भाग्य रेखा थी, जो टर्न लेकर के है ये आपकी आयु रेखा है। और टर्न लेकर के आयु रेखा लगभग यहाँ पहुँच गई, इसको 76 से 77 वर्ष कह सकते हैं। तो ये अपने आप वर्तमान की स्थिति है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, इनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो सब हाथ को बहुत डिफिकल्ट हाथ है, इसको आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इनको रेखाओं को पढ़ के अपना निचोड़ बताने का प्रयास किया है। सवाल के अंदर मैं आपके जवाब को कई पर्वतों, कई रेखाओं से देखकर जवाब दूंगा। क्या मेरी हेल्थ में कभी कमी होगी? कभी कमी नहीं, आप अभी भी आप अपने पेट से संबंधित समस्याओं के लिए सावधान रहें। कभी कभी कमर दर्द जैसी समस्याएं भी होती हैं, तो उनके लिए तो उसका कारण हो सकता है बहुत भाग दौड़ के कारण ऐसा होता हो। तो ये तो सेहत के बारे में जो आपने पूछा है, ये मुझे अभी भी लगते हैं। इनके लिए आप सावधानी रखें, अच्छा खान पान पर ध्यान रखें और सही डॉक्टर की देखरेख में रहें, इसको बढ़ाएं ना ज़्यादा। क्या मैं खूब पैसे कमा पाऊँगा? पैसे की स्थिति यहाँ पर वर्तमान में स्थिति से ठीक है, और क्यों नहीं कमा पाएंगे? तो यहाँ मैं 5 साल तक हाथ देखता हूँ, अभी भगवान की कृपा से स्थिति ठीक चलेगी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ जहाँ पर आगे पैसे का सवाल है वो कमाते रहेंगे। विदेश में घूमने का मुझे कई जगह से रेखाएं यहाँ दिखाई दी हैं। शुक्र पर्वत से भी संबंध बना, सूर्य पर्वत की रेखाओं का भी संबंध है, बुद्धि रेखा ने भी संबंध बनाया, बहुत सारे संबंध हैं आपके हाथ के अंदर। तो निश्चित रूप से विदेश यात्रा है और उनको कई बार आप कर पाएंगे। क्या मैं अपने परिवार के साथ को से सुख शांति दे पाऊंगा? परिवार को सुख शांति के लिए जहाँ तक सवाल है, थोड़ा बहुत पत्नी के साथ में यहाँ पर ही छोटा सा एक्स नज़र आ रहा है। कभी कभी तू मैं हो जाती होगी, लेकिन
बिल्कुल निश्चित रूप से कोई तलाक की जैसी बात नहीं है। संसाधनों की भूख को थोड़ा सा कम करिएगा और परिवार के समय दीजिएगा तो परिवार को सुख शांति निश्चित रूप से देने की रेखाएं हैं। ऐसा कोई खराब चीज़ नहीं है कि आप परिवार को सुख शांति ना दे सकें। अपने माँ बाप की सेवा के लिए वो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था। तो यहाँ सारी चीज़ें बता दी। मैं आपके स्वास्थ्य आपका सही रहे, आपकी मानसिक शांति रहे, उसके लिए मुझे ज़्यादा चिंता पूरे हाथ में दिखाई दी। उसके लिए मैं आपको कहूँगा इस कनिष्ठा उंगली में एक पन्ना धारण कर लीजिएगा। ये पन्ना आपके जीवन के अंदर मानसिक शांति के साथ आपका पेट के रोगों को भी ठीक रखेगा। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो एक तो पन्ना पहन लीजिएगा। पूजा में आपको देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का वो रोजाना पढ़ना है और हनुमान जी में का बजरंग बाण पढ़ सकते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं, जैसा आप चाहें उसको हनुमान जी की पूजा को भी जोड़ लीजिएगा। इतना करिए जिससे आपके जीवन की समस्याएं आपके सामने आकर खड़ी ना हो। नमस्कार।